हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम डाउट क्लियर सीरीज चला रहे हैं एंड आज हम देखने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो हमारे पास न्यू एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, एंड सीबीएसई 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 प्लस mod of x minus 3 का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास तीन फंक्शन है और तीनों कैसे हैं? प्लस में है, यानी कि सब क्या लिखे हुए हैं? ऐड में लिखे हुए हैं। तो इंटीग्रेशन है, हम इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ एंड इस टर्म के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4, यहाँ पे है मोड x माइनस 1 एंड साथ में क्या आ जाएगा? dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 मोड ऑफ x माइनस 2 dx। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 मोड ऑफ x माइनस 3 dx। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? इसको सेपरेट कर लिया है। ओके, अब ये जो है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हम कह देते हैं कि ये i है। तो i किसके इक्वल है? i इन तीनों के सम के इक्वल है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन तीनों के इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल इंटीग्रेशन है i जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट वाले को कह देते हैं i1, सेकंड वाले को कह देते हैं i2 एंड थर्ड वाले को कह देते हैं i3। ठीक है, हम i1 i2 i3 फाइंड करेंगे एंड इनको फाइंड करने के बाद में इनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। i1 क्या है? i1 है हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वो प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिमिट्स को सेपरेट करके लिख सकते हैं। मतलब क्या? मतलब हमारे पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? a से b तक है। ठीक है, हम क्या करेंगे? a से b जाने के लिए पहले a से c जाएंगे एंड देन c से b जाएंगे। मतलब लिमिट्स को क्या कर देंगे? सेपरेट। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c fx dx एंड यहाँ पे आएगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c to b fx dx। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c to b। ठीक है, a से c तक देन c से b तक। अब ये जो पॉइंट c है जहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, उस c को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है उसको 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। ये जो x की वैल्यू 1 है, यही क्या है? पॉइंट c है, जिसपे हम क्या करेंगे? लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइन का भी ध्यान रखना होगा। साइन का कैसे ध्यान रखना होगा? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1। इसको ब्रेक कहाँ से कहाँ तक किया है? 1 से 1 तक ही ब्रेक किया है। अब जो पॉइंट आया है उस तक ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रेक। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1 fx dx। अब fx क्या है? x माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करो? 1 से 1 के लिए आपको देखना होगा कि इसका साइन कैसा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इंटरवल 1 to 1 की बात करें तो 1 से 1 के लिए इसका साइन कैसा आएगा ये हमें चेक करना है। तो आप इसके बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए या इनमें से कोई एक पॉइंट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया, तो 1 माइनस 1 क्या है? 0। मतलब कैसी वैल्यू है? एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका जो साइन है वो पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा x माइनस 1। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे इंटरवल 1 से 1 के लिए इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? इसकी वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, विच इज यहाँ पे क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू है। 0 है मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसके साथ कैसा साइन लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। ओके, प्लस यहाँ पे सेपरेट किया है तो अब क्या आएगा? 1 से 4 आएगा। ठीक है, 1 से 4 तक है, तो हमने उसको 1 से 1 एंड देन 1 से 4 तक ब्रेक कर लिया है। ठीक है, तो 1 से 1 देन 1 से 4। अब यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो x माइनस 1 है। 1 से 4 के लिए 1 एंड 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। 1 एंड 4 के इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 2। तो यहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसके सामने प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या है x माइनस 1 dx आया। आपको चेक करना होता है कि इंटरवल के लिए वैल्यू कैसी आ रही है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रखेंगे, अगर इन केस नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का साइन रखते हैं। लिमिट्स को सेपरेट किया 1 to 1 1 to 4, देन यहाँ पे साइन आया प्लस का एंड यहाँ पे भी क्या आया प्लस का साइन आया। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन देखिए जो dx इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको इसके साथ ही लिख देते हैं। यहाँ पे x माइनस 1 dx लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 dx। आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका होगा x का। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 1 पावर है उसमें एक ऐड हुआ तो 1 प्लस 1 2 यानी कि x की पावर 2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा x आएगा। अब लिमिट्स 1 to 1 है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर लिमिट्स 1 to 1 है a to a जैसी फॉर्म दिख रही है तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन a to a fx dx होता है तो उसका आंसर आता है 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली इसका आंसर तो 0 ही आएगा। बेसिकली हमें बात क्या करनी है, इसकी बात करनी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x माइनस 1। इसका भी इंटीग्रेशन कराते हैं। यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड लिमिट्स आएंगी फ्रॉम 1 to 4। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आप वैल्यूज रख के फाइंड कर लीजिए या डायरेक्टली कह दीजिए कि 1 होगा। बेसिकली यहाँ पे 1/2 एक्स यहाँ पे 1 पुट किया तो 1/2 माइनस यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे फिर माइनस का साइन लगाते हैं, एक्स के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस फिर से 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1। बेसिकली ये क्या आ रहा है 0। ओके, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले क्या पुट करेंगे एक्स के जगह पे 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे x के यहाँ पे 4 पुट करते हैं यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा -4। ओके, और इसमें से माइनस होगा x के जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x के जहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस x के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, लिमिट्स यहाँ पे हमने क्या किया है सॉल्व किया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 8। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस बेसिकली यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका जो आंसर है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पे आया 0 प्लस 8 एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4 चल रहा है तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 4। ओके, माइनस में क्या है 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। पहले से क्या है माइनस का साइन है मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए ये टर्म 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8 माइनस यहाँ पे आया 4 प्लस ये वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास 1/2, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 4 यानी कि यहाँ पे मिलेगा 4 प्लस यहाँ पे वैल्यूज कैसी है देखिए यहाँ पे ये जो -1/2 आया है माइनस माइनस से क्या हो गया है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 2 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9/2। तो ये जो वैल्यू आई ये आई हमारे पास कितनी 9/2। अब ये ऐसा ही जो काम है हम यहाँ पे I2 के साथ करेंगे और I2 की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब I2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I2 की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे I2 किसके इक्वल दिया हुआ है, I2 जो है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 mod of x माइनस 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन में आते हैं इंटीग्रेशन I2 किसके इक्वल है, I2 इक्वल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 mod of x माइनस 2 एंड साथ में क्या है dx है। ठीक है, अब पहले स्टेप क्या है, पहले स्टेप है इंटरवल में c की वैल्यू फाइंड करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो मोड के अंदर लिखा हुआ है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, उसको 0 से इक्वेट कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, ये जो x की वैल्यू 2 है ये वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे हम लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होंगी 1 से 4 तक है, तो हमने क्या किया 1 से 4 जाने में 1 to 2 जाएंगे एंड देन क्या जाएंगे 2 to 4। ठीक है, तो इसको लिमिट्स को ब्रेक करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पे 1 to 2। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 है तो x माइनस 2 के लिए इस इंटरवल का साइन चेक करते हैं, मतलब इस इंटरवल के लिए x माइनस 2 का साइन चेक करते हैं।
तो यहाँ पे x माइनस 2 लिखा हुआ है, x माइनस 2 है और इंटरवल क्या है 1 से 2 तक है। तो 1 से 2 के बीच में अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू ग्रेटर आएगी। ठीक है, आप 2 ही पुट कर लीजिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 क्या आया है, माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से माइनस का साइन आ रहा है, तो हम इसका साइन कैसा लेंगे, इसका साइन लेंगे माइनस का, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस एक्स माइनस 2। ओके, यहाँ पे हमने 1 पुट करके देखा तो माइनस आया, हाफ पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे भी कितना आ जाता है, इसके बीच का जो साइन है उसके लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस लिख दिया। प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, यहाँ पे देखिए कैसा आएगा, 2 से 4 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 ले लेते हैं, 3 में यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो अगर हम 2 से 4 इंटरवल के लिए देखें, 3 यहाँ पे पुट करके देखें तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसके लिए ग्रेटर का साइन आ रहा है तो हम यहाँ पे कैसा साइन रखेंगे, प्लस का साइन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 2 dx आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कैसा साइन आया माइनस का, यहाँ पे कैसा साइन आया प्लस का। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या चल रहा है, dx चल रहा है, x का इंटीग्रेशन पहले माइनस को बाहर कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 चल रहा है, साथ में क्या है dx है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2x। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से 2 तक चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो प्लस, इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पे कितना आएगा x, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 2 to 4। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, सोल्व करना है, तो पहले x की यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2, तो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे x के यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x के यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, पहले लिख देते हैं हम इसको, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू एक्स के यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करके, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले 2 पुट किया है तो ये वैल्यू मिली, माइनस फिर 1 पुट किया है तो ये वैल्यू मिली। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो प्लस में क्या आएगा 4 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे आएगा माइनस 4 2 जा 8। ओके, एंड इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसको ब्रैकेट को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे x की वैल्यू 2 पुट करके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे माइनस साइन है, इसको ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 4। ओके, एंड यहाँ पे आया है हमारे पास 1/2 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 एंड प्लस का 1 माइनस का 3/2 एंड माइनस का 3/2 माइनस पहले से मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 3/2। ओके, तो ये हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला, प्लस इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8। ओके, एंड माइनस में क्या है यहाँ पे 4 2 जा 8। ओके, अब माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 4, इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, एंड ये हमारे पास ब्रैकेट है, क्लोज हो जाएगा, और ये इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ये यहाँ पे 8 माइनस 8 है, इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमें मिला यहाँ पे 2 एंड ये मिला माइनस का 4। ओके, अब आगे देखिए आगे क्या होगा, ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 एंड ये कितना होगा माइनस का 2, माइनस पहले से है मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको माइनस को अंदर ले जाते हैं या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का यहाँ पे कितना आएगा 4,
-4 + 3 यानी कि माइनस का 1/2, और माइनस पहले से है यानी कि 1/2 एंड प्लस में कितना लिखा हुआ है 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई है 5/2 आई है। पहली वैल्यू कितनी थी 9/2 थी। अब थर्ड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो थर्ड वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, थर्ड वैल्यू के लिए निकालते हैं। ओके, तो I3 क्या है हमारे पास, I3 है मोड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है, और साथ में क्या चल रहा है dx चल रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, पॉइंट सी निकालेंगे। सी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको 0 से इक्वेट करते हैं, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 3 निकलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 to 4 है, तो 1 and 4 के बीच में, 1 and 4 के बीच में एक 3 पॉइंट है जिसमें हम क्या करेंगे, लिमिट्स को ब्रेक। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 fx dx। तो fx क्या है, x माइनस 3 है। अब 1 and 3 के बीच में कोई पॉइंट लीजिए, 1 and 3 इंटरवल में कोई पॉइंट लेते हैं हम 2, उस पर वैल्यू चेक करते हैं। तो x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी कैसा साइन आ रहा है, इसी इंटरवल के अंदर माइनस का साइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x माइनस 3 आएगा। ठीक है, साथ में क्या लिखा हुआ है dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4। एंड यहाँ पे देखिए 3 and 4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे अगर 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 क्या आ रहा है 1। ठीक है, 3 पुट कर रहे हैं तो 3 माइनस 3 0, मतलब वैल्यू कैसे आ रही है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x माइनस 3 साथ में क्या है dx है। ठीक है, तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन निकालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस पहले से है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक है। प्लस यहाँ पे देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3x एंड लिमिट्स फ्रॉम 3 to 4। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे पहले 3 पुट करेंगे एंड देन 1 पुट करेंगे। तो माइनस, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। इसमें से माइनस करेंगे, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 माइनस 3। ओके, प्लस यहाँ पे पुट करते हैं, तो x की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा 9। इसमें से माइनस करेंगे, ये कितना मिलेगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 6 एंड प्लस का 1, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 5/2 एंड माइनस पहले से है, बेसिकली क्या आ जाएगा प्लस 5/2। ओके, एंड यहाँ पे क्या है प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो 16 डिवाइड बाई 2 है, 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 12। ओके, इसमें से माइनस करेंगे 9/2 माइनस का 9, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9/2 माइनस पहले से मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 9/2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसको देखिए माइनस यहाँ पे कितना आएगा, ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी हमारे पास माइनस का 9/2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 9/2 प्लस 5/2। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 8 माइनस 12 माइनस का 4 एंड प्लस में कितना है 9 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 5 लिखा हुआ है, मतलब माइनस का 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा माइनस का 8, 4 टू 8 माइनस का 8 प्लस का 9 यानी कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। अब इनको क्या करना है ऐड एंड देन दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 9/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9/2 लिखा हुआ है, 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे है 5/2 एंड ये है 5/2 इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि यहाँ पे हमें 3 टर्म के पूछे गए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एक टर्म का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तीनों में एक ही मेथड है। पहले आपको क्या दिया होगा, इंटीग्रेशन 1 to 4 mod of x - 1। तो यहाँ से हमने इसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू मिली 1, x की वैल्यू जो 1 है उसके लिए लिमिट्स को क्या कर लिया, ब्रेक, इंटीग्रेशन 1 to 1, इंटीग्रेशन 1 to 4। अब यहाँ पे हमने देखा कि वैल्यू कैसी आएगी, इस इंटरवल की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, इस इंटरवल के लिए वैल्यू कैसी आ रही थी, पॉजिटिव। यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो x का इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या हुआ, x² डिवाइड बाई 2 माइनस x इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x एंड लिमिट्स आ जाएंगे 1 से 4। तो पहले x की जगह पे 1 पुट किया, देन यहाँ पे कितना आया 1/2 माइनस 1, फिर x की जगह पे 1 पुट किया तो 1/2 माइनस 1। यहाँ पे पहले 4 पुट किया, x की जगह पे फिर माइनस करके 1 पुट किया, तो इसको सॉल्व किया। यहाँ पे 8 - 4 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 9/2। इसके बाद में हमने दूसरा इंटीग्रेशन फाइंड किया। यहाँ पे x की वैल्यू मिली 2, x - 2 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू मिली 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 ब्रेक कर लिया। इस इंटरवल के लिए साइन आया नेगेटिव, इस इंटरवल के लिए साइन आया पॉजिटिव। इसका इंटीग्रेशन लिखा, इसका इंटीग्रेशन लिखा, लिमिट सब्स्टिट्यूट की एंड इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 5/2 आया। इसी तरीके से हमने I3 निकाला। I3 निकालने के लिए x - 3 को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू 3 मिली। यहाँ पे साइन कैसा आया, इस इंटरवल के लिए माइनस का एंड इस इंटरवल के लिए प्लस का। इंटीग्रेशन निकाला, लिमिट्स पुट की एंड सॉल्व किया तो आंसर कितना आया हमारे पास, 5/2। एंड जो I है वो इन तीनों का सम है। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, I = I1 + I2 + I3। तो तीनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना आया, 19/2 आया। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस से क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।